वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 12 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि कम टाइमिंग में आप क्वेश्चन आंसर जल्दी से अपनी कॉपी में लिख सको और जल्दी याद कर सको। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है और सभी क्वेश्चन आंसर भी बताए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे आप। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 110 पर चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर का टाइटल समझेंगे, ताकि हमें समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह के लिमिटेड जितने भी सोर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि हमें इन सब का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में है। अगर हम इनका उपयोग अनलिमिटेड करेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके ये सभी क्वेश्चन आंसर हैं। तो पृष्ठ 110 पर चित्र देखकर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको इस चित्र में दिख रही हैं। तो देखो बच्चों, इस चित्र में बस, कारें, साइकिल, ऑटो रिक्शा, रिक्शा सभी दिख रहे हैं। तो आंसर में लिखोगे कि मुझे इस चित्र में बस, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर तथा बाइक दिख रही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत क्यों होती है। तो इन वाहनों को मोटर से चलाने के लिए पेट्रोल तथा डीजल की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दिए गए किस किस वाहन से धुआं नहीं निकलता है, उन पर आपको लाल निशान लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पर साइकिल से देखो 3 साइकिलें और एक रिक्शा है, तो इनसे धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि इनमें ईंधन नहीं डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। तो आंसर लिखोगे कि साइकिल तथा रिक्शा बिना पेट्रोल तथा डीजल के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाहनों के तेज़ हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है। तो वाहनों के तेज़ हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तथा सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो बच्चों, पांचों ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। अगला टॉपिक है बताओ। क्वेश्चन 1, क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो। तो हाँ, मैं साइकिल चलाती हूँ। साइकिल से मैं स्कूल, बाज़ार तथा पार्क जाती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि तुम स्कूल किस तरह आते हो। तो मैं स्कूल साइकिल से आती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं। तो तीसरा आंसर है कि मेरे पिताजी अपनी कार से तथा मेरी माँ ऑटो रिक्शा तथा बस से बाहर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं और किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हमें अनेक तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि खांसी, मितली आना, सिर दर्द तथा फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ। अगला क्वेश्चन है कि क्या गाड़ियों के तेज़ हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है और किस तरह की हो सकती है। तो बच्चों, ये दोनों ही पांचवे का सेम आंसर है कि वाहनों के तेज़ हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तथा सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर याद से अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख देंगे। अब है बच्चों पेज नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। यानी कि भारत में तेल कौन कौन सी जगह से निकाला जाता है ज़मीनों के अंदर से। तो भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में तेल के भंडार है। दूसरा क्वेश्चन है, ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो ज़मीन के अंदर से तेल के अलावा कई तरह के खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा, सोना आदि मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। तो सड़क पर चलने के नियम इस प्रकार हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपनी लाइन में चलें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करें और गति सीमा को पार ना करें। चौथा क्वेश्चन है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। सोचो क्यों।
पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही मौजूद है। तो बच्चों चारों क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपीज में हैंड टू हैंड लिख देना। अब है पेज नंबर 114, टॉपिक है लिखो। पहला क्वेश्चन, गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है? तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी तथा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। तो आंसर में लिखोगे कि अगर वाहनों की संख्या इसी तरह सड़कों पर बढ़ती रही तो प्रदूषण तथा सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंजू ने कहा कि सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते? तो आंसर होगा कि बसों में लोग अपनी सुविधा अनुसार समय से सभी जगह पर नहीं पहुंच पाते, इसी वजह से लोग बसों में सफ़र नहीं करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? तो बत्ती पर रुकी गाड़ी का इंजन बंद कर देने से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम होगा तथा ईंधन की भी बचत होगी। अगला क्वेश्चन है कि सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। तो बच्चों क्या क्या तरीके हो सकते हैं वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए, परेशानियों को? तो सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से कई परेशानियां निम्न उपाय द्वारा कम की जा सकती हैं, जैसे कि लोग वाहन चलाने चाहिए, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाए, लोग अपने दोस्तों के साथ साझा कार में भी जा सकते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 स्लैब दी गई हैं। पहली स्लैब के अंदर आपको बताना है कि स्कूटर, कार और ट्रैक्टर एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। तो स्कूटर में एक बार में 8 से 10 लीटर, कार में 30 से 40 लीटर और ट्रैक्टर में भी 40 लीटर डलवा सकते हैं। और एक बार में कितने किलोमीटर, एक लीटर पेट्रोल में ये कितनी दूरी तय कर सकती है स्कूटर? तो 60 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है 1 लीटर पेट्रोल में। कार 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और ट्रैक्टर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो इसे बच्चों आप अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर है पेट्रोल की कीमत दी गई है सन 2000 की, 2007 की और 2014 की। तो 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत में कितना डिफरेंस था? 19 रुपये का माइनस करके देखोगे। और डीजल की कीमत में डिफरेंस था 15 रुपये का, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 15 आएगा। सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? तो सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये का अंतर था। इसी तरीके से आगे अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? तो हमारे इलाके में पेट्रोल 96 रुपीज़ प्रति लीटर तथा डीजल 60 रुपये प्रति लीटर है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तो इसका आंसर होगा कि पेट्रोल और डीजल का उत्पादन कम है तथा इसकी खपत यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा है और बनता कम है, तो इसी वजह से इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगला है कि तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? तो मेरे घर में एक महीने में 15 से 60 लीटर पेट्रोल तथा 10 लीटर डीजल खर्च होता है। पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग आने जाने के लिए गाड़ियों में किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों ये आंसर भी लिख देना। अब है पेज नंबर 116, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस पोस्टर को देखकर बताना है। तो तेल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग में, गाड़ियों तथा हवाई जहाज़ों के ईंधन, पेंट तथा प्लास्टिक में, घरों में खाना पकाने आदि में होता है। डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो डीजल का इस्तेमाल बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जनरेटर आदि में किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक कविता है जो कि पेट्रोल और डीजल पर लिखी गई है। आपको इसकी व्याख्या लिखनी है कि इस कविता में क्या बात बताई गई है। तो आप लिखोगे कविता की व्याख्या है डीजल तथा पेट्रोल
इस कविता में कहा गया है कि पेट्रोल एवं अन्य ईंधन के भंडार सीमित हैं, इसलिए इसका उपयोग कम करें, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, अन्यथा इन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध भी हो सकता है। तो बच्चों, इस व्याख्या को अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना, आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन है, अब तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल ना मिले तो क्या होगा? तो हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल ना मिले तो यातायात व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गांवों में खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तथा ट्रैक्टर बंद हो जाएंगे और जनरेटर के न चलने से पावर कट के समय पावर बैकअप भी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, तेल बचाने के तरीके बताओ। तो निम्नलिखित उपायों को करके तेल को बचाया जा सकता है, जैसे कि लोक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग, लाल बत्ती पर गाड़ी को बंद करके। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख देना। अब पहला क्वेश्चन है कि चर्चा करो, क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं और उपले कैसे बनते हैं? तो हाँ, मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं और गांवों में उपले भी बनाए हैं। गोबर को इकट्ठा करके गोल आकृति में बनाकर सुखा लेते हैं। क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हा जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनियाँ या पत्ते इकट्ठे करते हैं? तो हाँ, मैंने कई लोगों को चूल्हा जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हुए देखा है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरे घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी माँ की है। आसपास के घरों में प्रायः खाना बनाने की जिम्मेदारी औरतों की ही है। अगला क्वेश्चन है, अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हों तो उन्हें धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? तो हाँ, लकड़ी या उपलों पर खाना पकाने में काफ़ी धुआं निकलता है। इससे खांसी, सिर दर्द तथा फेफड़ों की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है और क्यों नहीं कर सकती? तो हाँ, दुर्गा लकड़ी की जगह केरोसिन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वे गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वे गरीब है। गरीबी की वजह से उसे लकड़ियाँ चुनकर खाना बनाना पड़ता है। अब बच्चों, यहाँ पर दो बार ग्राफ है, एक है 1976 का और एक 1996 का, जो कि 100 परिवारों का सर्वे है। तो पहला क्वेश्चन है कि देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपलों और लकड़ी का इस्तेमाल होता था? तो 1976 में उपलों और लकड़ी का इस्तेमाल 100 में से 84 घरों में होता था। तो लिखोगे कि देश में 1976 में 100 में से 84 घरों में उपलों और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था? तो बच्चों, सबसे कम इस्तेमाल यहाँ पर बिजली का हो रहा था। तो 1976 में सबसे कम इस्तेमाल बिजली का हो रहा था। अगला है 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने घरों में हो रहा था? अब देखो, 1976 के अंदर एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल यहाँ पर 10 घरों में हो रहा है, तो आंसर के अंदर 10 लिख दोगे। इसी तरीके से 1996 में बढ़कर एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल कितना हो गया था? यहाँ पर 18 हो गया है दूसरे वाले चार्ट में, तो यहाँ पर लिख दोगे आप आंसर में 18, और 20 सालों में इसका इस्तेमाल 80% बढ़ा है। आगे है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? तो 1996 में 100 में से 5 घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। देखो यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है 1996 वाले चार्ट के अंदर। अब है 1996 में ये कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? तो 5% घरों में कोयला इस्तेमाल हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अपने घर में बड़ों से पता करो, जब वे बच्चे थे तो उनके घर में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? तो कोयला, लकड़ी और केरोसिन का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है? तो आंसर लिखोगे कि अगले 10 सालों में एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा
सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये नीचे आंसर है कि पिछले 10 सालों में मेरे इलाके में खाना पकाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है, कोयले, लकड़ी, उपले और केरोसिन आदि का इस्तेमाल घटा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो अगले 10 सालों में एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा केरोसिन, उपले और लकड़ी का इस्तेमाल घटेगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ आखिरी क्वेश्चन है, पढ़कर बताती हूँ कि हम क्या समझे। किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे कि बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया है। तुम इस तरह की बसें चलाना चाहोगे, उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो देखो, मैं ऐसी बसें बनाना चाहूँगी जो कि सौर ऊर्जा से चलें और जो सभी के लिए उपयोगी हों। तो बच्चों चित्र अपने आप बना लोगे। अब बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुरक्षा के लिए तुम क्या क्या सोचोगे। तो बुज़ुर्गों के लिए लो फ्लोर बसें, छोटे बच्चों के लिए खिड़की में ग्रिल तथा सीट बेल्ट लगाएंगे और जो लोग देख नहीं सकते दरवाजे तथा सीट के पास खुरदरी पट्टी लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि तेल के बारे में छपी खबरों को आपको इकट्ठा करना है अखबार से और उसका कोलाज बनाना है। चौथा क्वेश्चन है कि तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाओ और नारा लिखो। तो नारा मैंने यहाँ पर लिखा है, तेल है अमूल्य, तेल बचाओ विश्व बचाओ। ये रहा यहाँ पर, तेल है अमूल्य, तेल बचाओ विश्व बचाओ। तो सभी बच्चे पोस्टर अपने आप बना लेंगे। नारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं।